सो गाइस, आज की ये वीडियो कितनी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है उसका तो अंदाजा आपको इस वीडियो को टाइटल और थंबनेल देख के ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज मैं आपको उन एक्टरों के बारे में बताऊंगा जिन एक्टरों को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपने आइकॉनिक रोल ऑफर किए थे, बट उन्होंने उन रोल को रिजेक्ट कर दिया। और रोल जैसे कि ब्लैक विडो, स्कारलेट विच, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उन्होंने इन रोल्स को क्यों रिजेक्ट किया, इन सब चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। और ज्यादा फालतू ज्ञान ना फैलते हुए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लेट्स गेट फिगर आउट। Like you, be strong to hold the powers of the sun. एमिली ब्लंट हैज ब्लैक विडो एंड पैगी कार्टर। सो गाइस, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लैक विडो का रोल अगर स्कारलेट योहानसन प्ले नहीं करती तो उनका रोल किस तरीके का होता? लिटरली मैं तो भाई इमेजिन नहीं कर सकता। और जब हमें आयरन मैन 2 में ब्लैक विडो का रोल सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो ब्लैक विडो का रोल स्कारलेट योहानसन से पहले एमिली ब्लंट को ऑफर किया गया था, बट एमिली ब्लंट ने उस रोल को रिजेक्ट कर दिया। और एमिली ब्लंट को साथ ही में कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर में पैगी कार्टर का रोल भी ऑफर किया गया था, बट एमिली ब्लंट ने उस रोल को भी रिजेक्ट कर दिया। और एमिली ब्लंट को 2 बार मौका मिला था कि वो एमसीयू का हिस्सा बन सकें, बट दोनों ही बार उन्होंने इस मौके को रिजेक्ट कर दिया। और एमिली ब्लंट ने याहू एंटरटेनमेंट के साथ जब उनका इंटरव्यू चल रहा था उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें अपने इस डिसीजन के लिए कोई भी रिग्रेट नहीं है। अब खैर नहीं है तो नहीं है। एंड लिटरली स्कारलेट योहानसन काफी ज्यादा मैच होती हैं ब्लैक विडो के रोल के लिए। जेनसन एल्केस हैज हॉकाई। सो गाइस, जब कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर की ऑडिशन चल रही थी तो जेनकिन एल्केस ने भी कैप्टन अमेरिका की ऑडिशन दी थी, बट स्टूडियो ने पहले से ही क्रिस इवांस को चूज कर रखा था। और जब 2012 में एवेंजर मूवी आई थी तो उस मूवी में हॉकाई के रोल के लिए सबसे पहले ऑफर किया गया था जेनकिन एल्केस को, बट उस टाइम जेनकिन एल्केस के पास उनकी काफी फेमस टीवी शो था सुपरनैचुरल, और उन्होंने उस वजह से हॉकाई का रोल रिजेक्ट कर दिया था। और फिर हॉकाई का रोल मिला जेरेमी रेनर को, और उन्होंने भी अपना रोल काफी अच्छी तरीके से प्ले किया और उनको भी फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। डेविड डिकोवनी हैज हल्क। सो गाइस, मार्वल के पास 2 चॉइस थी, एडवर्ड नॉर्टन और डेविड डिकोवनी में से कोई एक एमसीयू में ब्रूस बैनर का रोल प्ले करता। और मार्वल के जो चेयरमैन हैं पीटर क्विलियो ने कंफर्म किया था कि डेविड और एडवर्ड में से कोई एक ही एमसीयू में ब्रूस बैनर का रोल प्ले कर सकता है, और इन दोनों की चांसेस सबसे ज्यादा थे एमसीयू में कि इन दोनों में से कोई एक ही ब्रूस बैनर का रोल प्ले करेगा। बट एंड मौके पे हल्क का रोल मिला मार्क रफेलो को, और फिर मार्क रफेलो ने हल्क का रोल प्ले किया। और सच में मार्क रफेलो ने हल्क का रोल बखूबी काफी अच्छी तरीके से प्ले किया, और फैंस ने भी मार्क रफेलो को काफी ज्यादा प्यार दिया। सो गाइस, जॉन क्रेसेंस्की भी कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर सकते थे। जब कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर मूवी की ऑडिशन चल रहे थे तो जॉन क्रेसेंस्की के काफी ज्यादा चांसेस थे कि वो कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर सकते हैं, बट वो रोल प्ले नहीं कर पाए। और जॉन क्रेसेंस्की ने यह भी कहा था कि क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए परफेक्ट हैं, और सच में वो है भी। और साथ ही में जॉन्स ने यह भी कहा था कि अगर वो एमसीयू का हिस्सा बन जाते तो शायद वो अ क्वाइट प्लेस जैसे प्रोजेक्ट और जो उनके अदर काफी ज्यादा जबरदस्त प्रोजेक्ट हैं वो शायद कभी बन ही नहीं पाते, और शायद ऐसा हो भी सकता था। और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जॉन्स ने कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले नहीं किया तो उन्होंने अ क्वाइट प्लेस जैसी हमें काफी ज्यादा बेहतरीन मूवी दी, और क्रिस इवांस ने कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले किया और उन्होंने भी हमें एक आइकॉनिक कैरेक्टर दिया, और फैंस ने दोनों ही एक्टर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया। अलेक्जेंडर स्कार्सगॉर्ड, और वो भी काफी ज्यादा करीब थे थॉर का रोल प्ले करने के लिए। जब थॉर मूवी की ऑडिशन चल रही थी तो अलेक्जेंडर ने भी ऑडिशन दी थी, जहां उन्होंने थॉर की कॉस्ट्यूम पहन के स्क्रीन टेस्ट भी दिए थे, जहां उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश भी करी थी। और अलेक्जेंडर ने जब उनका एमटीवी के साथ इंटरव्यू चला था उन्होंने ये भी कहा था कि उनका ऑडिशन काफी ज्यादा अच्छा था, बट वो जब भी क्रिस हेम्सवर्थ से हार गए थे। और फिर क्रिस हेम्सवर्थ हमें हैज अ थॉर देखने को मिले, जिन्हें फैंस ने भी एक्सेप्ट किया और फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया। और शायद अलेक्जेंडर स्कार्सगॉर्ड भी थॉर का रोल बखूबी काफी अच्छी तरीके से प्ले कर सकते थे, बट वो तो हमें थॉर के रोल में नहीं दिखाई दिए, बट क्रिस हेम्सवर्थ तो हमें दिखाई दिए और उन्हें हमने काफी ज्यादा प्यार भी दिया, और वो भी परफेक्टली मैच होते हैं थॉर के रोल के लिए। जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी अनाउंस करी गई थी तो ड्रेक्स के कैरेक्टर के लिए स्टूडियो की सबसे पहली पसंद थी जेसन मोमो, बट जेसन मोमो ने ड्रेक्स का जो कैरेक्टर का जो रोल था वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, और उन्होंने रीजन ये बताए थे कि वो इस तरीके का रोल दोबारा प्ले नहीं करना चाहते।
उनका मतलब ये था कि अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन मूवी देखी है, उसमें जेसन मोमोआ का जो कैरेक्टर है कार्ल ड्रागो, उसके जो लुक्स थे वो काफी ज्यादा सिमिलर हैं ड्रैक्स के कैरेक्टर की तरह, और इसी वजह से जेसन मोमोआ ने ड्रैक्स के कैरेक्टर का जो ऑफर था वो रिजेक्ट किया। और उन्होंने ये बताया था कि वो जो उनका जो सेटलेस जो रोल है वो ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं और वो इस तरीके का रोल अब प्ले करना नहीं चाहते, और इस तरीके का रीजन देके जेसन ने ड्रैक्स का रोल रिजेक्ट करा और फिर ड्रैक्स का रोल मिला डेव बटिस्टा को, और उन्होंने अपना रोल बखूबी काफी अच्छी तरीके से प्ले किया। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में गमोरा का रोल सबसे पहले ऑफर किया गया था ओलिविया वाइल्ड को, बट ओलिविया वाइल्ड ने अपनी कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस रोल को रिजेक्ट कर दिया और फिर वो रोल मिला जाके ज़ोई सल्डाना को। जहां हमें सबसे पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्कारलेट विच का रोल प्ले करती हुई नजर आई एलिजाबेथ ओल्सन, पर जोस विडन की सबसे पहली पसंद थी शिरोशा रोनन, और शिरोशा रोनन स्कारलेट विच के रोल के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, बट उन्हें ये रोल तो मिला नहीं और ये रोल ऑफर हुआ एलिजाबेथ ओल्सन को, और फिर हमें एलिजाबेथ ओल्सन एज अ स्कारलेट विच नजर आई, जिन्हें फैंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। जोएकिन फीनिक्स डॉक्टर स्ट्रेंज में बेनेडिक्ट कम्बरबैच को कास्ट करने से पहले जोएकिन फीनिक्स बात कर रहे थे मार्वल स्टूडियो से डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने के लिए, बट उन्होंने बाद में ये बात इस बात से इनकार कर दिया और फिर ये रोल जाके मिला बेनेडिक्ट कम्बरबैच को। और अगर असल में देखा था जो जोएकिन फीनिक्स भी एक काफी टैलेंटेड एक्टर है, अगर वो डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करते हैं ना, सच में वो रोल भी आइकॉनिक होता। वैसे बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी किसी से कम नहीं, और उन्होंने भी इस रोल को एक मास्टरपीस बना के छोड़ा है, और आगे वो हमें और जल्द दिखाई देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जिसके लिए मेरे जैसे फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और आयरन मैन 1 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पहले सॉम रॉकवेल को टोनी स्टार्क के लिए कंसीडर किया जा रहा था, बट जब जॉन फेवरियो रॉबर्ट डाउनी जूनियर से मिले तो उन्हें रियलाइज हुआ कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर परफेक्टली बेस्ट रहेंगे टोनी स्टार्क के रोल के लिए, और ऐसा हुआ भी। और फिर हमें सैम रॉकवेल आयरन मैन 2 में जस्टिन हैमर का रोल करते हुए भी नजर आए, और टोनी स्टार्क का रोल टॉम क्रूज को भी ऑफर किया गया था, और टॉम क्रूज भी इस रोल के लिए काफी ज्यादा नजदीक थे, बट उनसे भी ये रोल छूट गया और ये रोल जाके मिला रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। और गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ।